दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी में बुलाकी राम ने अगले नगर से पहले घने जंगल के बीच, जहां सुंदर नदियां थी और पशु पक्षी की अच्छी चहल पहल थी, वही आगे बढ़ते हुए बुलाकी की नजर रास्ते में पड़ी 2 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली पर पड़ी। बुलाकी ने पटेल जी को बताई और रुकने को कहा। बुलाकी खुशी के मारे उछलने लगा और बोला, पटेल जी, दोनों के हिस्से में एक एक आएगी। आज तो भाग खुल गए। लेकिन गंगाराम पटेल एक विवेकी और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कहा, अरे भाई बुलाकी, जो धन हम मेहनत से, श्रम से कमाते हैं, उस पर हमारा अधिकार होता है। यह हमारे किसी काम का नहीं है और बुलाकी, माया के खेल निराले होते हैं, जान ले। वो कैसे पटेल जी? पहले एक काम कर, थोड़ा धैर्य धर और यही इन पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छुपकर तमाशा देख। बुलाकी एक गरीब घर से था और जिंदगी भर उसने मेहनत मजदूरी ही करी थी, इसलिए उसे यह एक सुंदर अवसर सा लगा गरीबी दूर करने का। बुलाकी बोला, ठीक है पटेल जी। बुलाकी मन मारकर पटेल जी के पीछे हो लिया और दोनों वही पेड़ के पीछे छिप गए। लेकिन बुलाकी को न खुश देखकर पटेल जी को अच्छा नहीं लगा। पटेल जी ने बुलाकी से कहा, अति लोभ नाश का मूल कारण होता है। लालच बुरी बला। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। अति तृष्णा न कर्तव्या, तृष्णा नैव परित्यजेत। लोभ तो स्वाभाविक है, किंतु अतिशय लोभ मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। बुलाकी। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सूअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सूअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इसी बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सूअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही कहना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अथ उसका भोग मैं इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन तक इनके उपयोग से मेरी प्राणयात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छांट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांटप छाड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसे अतिथि भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेंगी तो कोई भी दे देगा।
इसके उच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। यह सोचकर वह उन छंटे हुए तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छंटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छंटे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि जिस घर में मैं भिक्षा के लिए गया था, उसी घर में वह भी तिलों को बेचने पहुंच गई और कहने लगी, बिना छंटे हुए तिलों के स्थान पर छंटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी, तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, मामा, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छंटे हुए तिलों को लेकर छंटे हुए तिल दे देगा। वह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्यमेव इन छंटे हुए तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने पर माता ने सौदा नहीं किया। यह कहानी सुनाने के बाद बृहस्पति ने ताम्रचूर्ण से पूछा, क्या तुम्हें उसके आने जाने का मार्ग मालूम है? ताम्रचूर्ण, भगवन, वह तो मालूम नहीं। वह अकेला नहीं आता, दलबल समेत आता है। उनके साथ ही वह आता है और साथ ही जाता है। बृहस्पति, तुम्हारे पास कोई फावड़ा है? ताम्रचूर्ण ने कहा, हाँ, फावड़ा तो है। दोनों ने दूसरे दिन फावड़ा लेकर हमारे चूहों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए बिल तक आने का निश्चय किया। मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा चिंतित हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि वे इस तरह मेरे दुर्ग तक पहुंचकर फावड़े से उसे नष्ट कर देंगे। इसलिए यह सोचकर मैं अपने दुर्ग की ओर न जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चल देता हूँ। इस तरह सीधा रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जब मैं सदलबल जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक मोटा बिल्ला आ रहा है। यह बिल्ला चूहों की मंडली देखकर उस पर टूट पड़ा। बहुत से चूहे मारे गए, बहुत से घायल हुए। एक भी चूहा ऐसा न था जो लहूलुहान न हुआ हो। उन सब ने इस विपत्ति का कारण मुझे ही माना। मैं ही उन्हें असली रास्ते के स्थान पर दूसरे रास्ते से ले जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वे सब पुराने दुर्ग में चले गए। इस बीच बृहस्पति और ताम्रचूर्ण भी फावड़ा समेत दुर्ग तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुर्ग को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उनके हाथ वह खजाना लग गया, जिसकी गर्मी से मैं बंदर और बिल्ली से भी अधिक उछल सकता था। खजाना लेकर दोनों ब्राह्मण मंदिर को लौट गए। मैं जब अपने दुर्ग को गया तो उसे उजड़ा देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसकी यह अवस्था देखी नहीं जाती थी। सोचने लगा, क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? मेरे मन को कहाँ शांति मिलेगी? बहुत सोचने के बाद मैं फिर निराशा में डूबा हुआ उसी मंदिर में चला गया जहाँ ताम्रचूर्ण रहता था। मेरे पैरों की आहट सुनकर ताम्रचूर्ण ने फिर झूठी पर टंगे भिक्षा पात्र को फटे बांस से पीटना शुरू कर दिया। बृहस्पति ने उससे पूछा, मित्र, अब भी तू निःशंक होकर नहीं सोता? क्या बात है? ताम्रचूर्ण, भगवन, वह चूहा फिर यहाँ आ गया है। मुझे डर है मेरे भिक्षाशेष को वह फिर न कहीं खा जाए। बृहस्पति, मित्र, अब डरने की कोई बात नहीं। धन के खजाने के छिनने के साथ उसके उछलने का उत्साह भी नष्ट हो गया। सभी जीवों के साथ ऐसा होता है। धनबल से ही मनुष्य उत्साही होता है, वीर होता है और दूसरों को पराजित करता है। यह सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग मारी, किंतु खूंटी पर टंगे पात्र तक न पहुंच सका और मुख के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरा शत्रु बृहस्पति ताम्रचूर्ण से हंसकर बोला, देख ताम्रचूर्ण, इस चूहे को देख। खजाना छिन जाने के बाद यह फिर मामूली चूहा ही रह गया है। इसकी छलांग में अब वह वेग नहीं रहा जो पहले था। धन में बड़ा चमत्कार है। धन से ही सब बली होते हैं, पंडित होते हैं। धन के की अवस्था दंतहीन सांप की तरह हो जाती है। बिना मनुष्य धनाभाव से मेरी भी बड़ी दुर्गति हो गई।
मेरे ही नौकर मुझे उलाहना देने लगे कि यह चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो है नहीं, हाँ हमें बिल्ली को खिलाने योग्य अवश्य है। यह कहकर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साथी मेरे शत्रुओं के साथ मिल गए। मैंने भी एक दिन सोचा कि मैं फिर मंदिर में जाकर खजाना पाने का यत्न करूंगा। इस यत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी चिंता नहीं। यह सोचकर मैं फिर मंदिर में गया। मैंने देखा कि ब्राह्मण खजाने की पेटी को सिर के नीचे रखकर सो रहे हैं। मैं पेटी में छिद्र करके जब धन चुराने लगा तो वे जाग गए। लाठी लेकर वे मेरे पीछे दौड़े। एक लाठी मेरे सिर पर लगी। आयु शेष थी इसलिए मृत्यु नहीं हुई, किंतु घायल बहुत हो गया। सच तो यह है कि जो धन भाग्य में लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है। संसार की कोई शक्ति उसे हस्तगत होने में बाधा नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे कोई शक नहीं है। जो हमारे हिस्से का है वह हमारा अवश्य होगा। इतनी कथा कहने के बाद हिरण्यक ने कहा, इसीलिए मुझे वैराग्य हो गया है और इसीलिए मैं लघुपतनक की पीठ पर चढ़कर यहाँ आ गया हूँ। मंथरक ने आश्वासन देते हुए कहा, मित्र, जवानी और धन की चिंता न करो। जवानी और धन का उपयोग क्षणिक ही होता है। पहले धन के अर्जन में दुहक है, फिर उसके संरक्षण में दुहक। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है, उससे शतांश कष्टों से भी यदि वह धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाए। विदेश प्रवास का भी दुहक मत करो। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं, विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं और प्रियवादी के लिए कोई पराया नहीं। इसके अतिरिक्त धन कमाना तो भाग्य की बात है। भाग्य न हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी अर्थोपार्जन करके भी उसका भोग नहीं कर पाता, जैसे मूर्ख सोमिलक नहीं कर पाया था। हिरण्यक ने पूछा, कैसे? मंथरक ने तब सोमिलक की यह कथा सुनाई। अतिलोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत। अतिलोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तक। बुलाकी धन के अति लोभ से मनुष्य धन संचय के चक्र में ऐसा फंस जाता है जो केवल कष्ट ही कष्ट देता है। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मैत्री थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेरहाथियों से भरे कंटीले जंगल में रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं, बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं, अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं, पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना न यश संभव है न सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी सुरूप कहलाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश को जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते क्षिप्रा नदी के तट पर पहुँचे। वहां नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगिराज का नाम भैरवानंद था। योगिराज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं। धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमाकर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु ही अच्छी है। योगिराज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए जब कहा कि धनवान बनना तो दैव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य का बदला लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी दैव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साह न करें।
हमने अब धनोपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहें तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महती शक्तियां हैं। हमारा निश्चय भी महान है। महान ही महान की सहायता करता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्रमयी भूमि मिली। वह तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। यह कहकर उसने यथेष्ट तांबा लिया और घर लौट आया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर बोला, यहाँ जितनी चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष दो मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उन दो में से एक के हाथ से फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज है? आओ सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद लें और घर ले चलें। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला है, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह न माना। उसने कहा, मैं सोना लेकर ही चला जाऊंगा, तुझे आगे जाना हो तो जा। अब वह चौथा युवक एकाकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था। कांटों से उसके पैर छलनी हो गए। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वह आगे ही आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला, जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय हो तो बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। यह कहते ही उसके मस्तक का चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, यह क्या हुआ? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, यह कब होगा? अजनबी, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? युवक, विया वत्सराज। अजनबी, मुझे काल का ज्ञान नहीं। मैं राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? अजनबी, यह चक्र धन के अति लोभ पुरुष के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख प्यास, नींद, जरामरण आदि नहीं सताते, केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। यह व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है।
यह कहकर वह चला गया और वह अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ हुआ वह धरोधर घूमते घूमते उस मित्र के पास पहुंचा जिसे स्वर्ण की सिद्धि हुई थी और जो अब स्वर्णकण बटोर रहा था। उससे चक्रधर ब्राह्मण युवक ने सब वृत्तांत कह सुनाया। स्वर्ण सिद्धि युवक ने चक्रधर युवक को कहा कि मैंने तुझे आगे जाने से रोका था, तूने अब मेरा कहना नहीं माना। बात यह है कि तुझे ब्राह्मण होने के कारण विद्या तो मिल गई, कुलीनता भी मिली, किंतु भले बुरे को परखने वाली बुद्धि नहीं मिली। विद्या की अपेक्षा बुद्धि का स्थान ऊंचा है। विद्या होते हुए जिनके पास बुद्धि नहीं होती वे हिंसकारकों की तरह नष्ट हो जाते हैं। बुलाखी: हाँ पटेल जी, लेकिन जो धनी हैं उनका क्या? बुलाखी: तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, थोड़ा शांत होकर सुन। बुलाखी: दक्षिण प्रदेश में एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनिक महाजन रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई, समाज में मान घट गया। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। वह दिन रात चिंतातुर रहने लगा। वह चिंता निष्कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। उसके शीलकुल स्वभाव की श्रेष्ठता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। जैसे पतझड़ के में झंझावात में मौलसिरी के फूल झड़ जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी, तेल, नमक, चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। धनहीन घर श्मशान का रूप धारण कर लेता है। प्रियदर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रूखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उसकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं में मणिभद्र का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पद्मनिधि ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसलिए तेरे घर आया हूँ। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊंगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊंगा। वह स्वर्ण मेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर मणिभद्र इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोचता रहा। उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगी। न जाने यह स्वप्न सत्य था या असत्य, यह संभव है या असंभव, इन्हीं विचारों में उसका मन डावाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामार्त मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना अपने को धोखा देना है। मणिभद्र यह सोचा ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर मार दी। भिक्षु मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मणिभद्र ने उसकी स्वर्णमय मृतदेह को छिप लिया, किंतु उसी समय एक नाई वहां आ गया था। उसने यह सब देख लिया था। मणिभद्र ने उसे पर्याप्त धन, वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। नाई ने वह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की इस सरल नीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी से चोट खाकर स्वर्णमय हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता।
मन ही मन ठान ली कि वह भी कल सुबह कई भिक्षुओं को स्वर्णमय बनाकर एक ही दिन में मणिभद्र की तरह श्री संपन्न हो जाएगा। इसी आशा से वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा, एक पल की नींद नहीं ली। सुबह उठकर वह भिक्षुओं की खोज में निकला। पास ही भिक्षुओं का एक मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने और अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान बुद्ध से वरदान मांगने के बाद वह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया, उसके चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद यह विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत मेरे द्वार पर पधारें। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। उन ब्राह्मणों के समान नहीं है जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेष्टता से घूमते घूमते किसी भी भक्त श्रावक के घर चले जाते हैं और वहां उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए पर्याप्त हो, अतः हमें निमंत्रण न दो। अपने घर जाओ, हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वार पर अचानक आ जाएंगे। के सब नाई को प्रधान भिक्षु की बात से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूँ, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लेखन की सामग्री देना है। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होगी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहां जाकर उसने लाठियां तैयार कर ली और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने पर वह फिर भिक्षुओं के पास गया और उन्हें घर की ओर ले चला। भिक्षु वर्ग भी धन वस्त्र के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही है। जगत प्रलोभन छोड़ने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। उनके देह के अंगों में जीर्णता आ जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, दांत टूटकर गिर जाते हैं, आंख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की तृष्णा ही है जो अंतिम श्वास तक जवान रहती है। उनकी तृष्णा ने ही उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं की मृत देह पड़ी है और अनेक भिक्षु आहत प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर में आहत भिक्षु के स्वर्णमय हो जाने की बात बतलाते हुए कहा कि वह भी शीघ्र स्वर्ण संचय करना चाहता था। नाई के मुख से यह बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने किसी भिक्षु की हत्या की है। मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्माधिकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आज्ञा दी और कहा, ऐसे कुपरीक्षितकारी बिना सोचे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई का हुआ और उसके बाद में वैसा ही संताप होता है जैसे नेवले को मारने वाली ब्राह्मणी को। मणिभद्र ने पूछा, किस ब्राह्मणी को? धर्माधिकारियों ने इसके उत्तर में यह कथा सुनाई। पटेल जी, आपकी आज की कहानियों ने तो मेरा दिल जीत लिया, लेकिन इन थैलियों का क्या करे? थोड़ा सब्र रख और कुछ देर और प्रतीक्षा कर। देखते ही देखते कुछ समय बाद 4 राज सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक की नजर उन 2 सोने की सिक्कों की थैलियों पर पड़ी और फिर चोरों की दृष्टि उन थैलियों पर पड़ी और अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरे और बोलने लगे, आज तो भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, अब तो हम चारों को जीवन भर काम करने की जरूर नहीं है। यह सारा दृश्य बुलाखी नाई और पटेल जी पेड़ के पीछे से देख रहे थे। फिर उनमें से एक सैनिक बोला, इन दोनों में से 2-2 मोहरे निकाल लो।
बहुत भूख लगी है, यहाँ पीछे जो नगर है वहाँ से कुछ खाने को ले आओ। 2 राज सैनिक खाने का सामान लाने बाजार गए। पटेल जी ने कहा, बुलाकी इनके पीछे जा और देख माया कैसे खेल खिलवाती है। ठीक है पटेल जी। बुलाकी भी दूसरे रास्ते से बाजार में पहुंचा और खाना लेते वक्त एक सैनिक के मन में विचार आया और दूसरे सैनिक से बोला, क्यों न हम दोनों यही खाना खा ले और 2 के खाने में जहर मिला दे, जिससे हम दोनों के हिस्से में एक एक थैली आ जाएगी। प्रियदर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रूखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उसकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं में मणिभद्र का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पद्मनिधि ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसलिए तेरे घर आया हूँ। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊंगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊंगा। वह स्वर्ण मेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर मणिभद्र इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोचता रहा। उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगी। न जाने यह स्वप्न सत्य था या असत्य, यह संभव है या असंभव, इन्हीं विचारों में उसका मन डावाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामार्त मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना अपने को धोखा देना है। मणिभद्र यह सोचा ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर मार दी। भिक्षु मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मणिभद्र ने उसकी स्वर्णमय मृतदेह को छिप लिया, किंतु उसी समय एक नाई वहां आ गया था। उसने यह सब देख लिया था। मणिभद्र ने उसे पर्याप्त धन, वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। नाई ने वह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की इस सरल नीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी से चोट खाकर स्वर्णमय हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन ठान ली कि वह भी कल सुबह कई भिक्षुओं को स्वर्णमय बनाकर एक ही दिन में मणिभद्र की तरह श्री संपन्न हो जाएगा। इसी आशा से वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा, एक पल की नींद नहीं ली। सुबह उठकर वह भिक्षुओं की खोज में निकला। पास ही भिक्षुओं का एक मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने और अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान बुद्ध से वरदान मांगने के बाद वह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया, उसके चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद यह विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत मेरे द्वार पर पधारें। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। उन ब्राह्मणों के समान नहीं है जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेष्टता से घूमते घूमते किसी भी भक्त श्रावक के घर चले जाते हैं और वहां उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए पर्याप्त हो। आथ हमें निमंत्रण न दो, अपने घर जाओ, हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वार पर अचानक आ जाएंगे। के सब नाई को प्रधान भिक्षु की बात से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूँ, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा।
मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लेखन की सामग्री देना है। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होगी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहां जाकर उसने लाठियां तैयार कर लीं और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने पर वह फिर भिक्षुओं के पास गया और उन्हें घर की ओर ले चला। भिक्षुवर्ग भी धन वस्त्र के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही है। जगत प्रलोभन छोड़ने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। उनके देह के अंगों में जीर्णता आ जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, दांत टूटकर गिर जाते हैं, आंख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की तृष्णा ही है जो अंतिम श्वास तक जवान रहती है। उनकी तृष्णा ने ही उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं की मृत देह पड़ी है और अनेक भिक्षु आहत प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर में आहत भिक्षु के स्वर्णमय हो जाने की बात बतलाते हुए कहा कि वह भी शीघ्र स्वर्ण संचय करना चाहता था। नाई के मुख से यह बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने किसी भिक्षु की हत्या की है। मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्माधिकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आज्ञा दी और कहा, ऐसे कुपरीक्षितकारी बिना सोचे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई का हुआ, और उसके बाद में वैसा ही संताप होता है जैसे नेवले को मारने वाली ब्राह्मणी को। मणिभद्र ने पूछा, किस ब्राह्मणी को? धर्माधिकारियों ने इसके उत्तर में यह कथा सुनाई। पटेल जी, आपकी आज की कहानियों ने तो मेरा दिल जीत लिया, लेकिन इन थैलियों का क्या करे? थोड़ा सब्र रख और कुछ देर और प्रतीक्षा कर। देखते ही देखते कुछ समय बाद 4 राज सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक की नजर उन 2 सोने की सिक्कों की थैलियों पर पड़ी और फिर चोरों की दृष्टि उन थैलियों पर पड़ी और अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरे और बोलने लगे, आज तो भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, अब तो हम चारों को जीवन भर काम करने की जरूर नहीं है। यह सारा दृश्य बुलाखी नाई और पटेल जी पेड़ के पीछे से देख रहे थे। फिर उनमें से एक सैनिक बोला, इन दोनों में से 2-2 मोहरे निकाल लो, बहुत भूख लगी है। यहाँ पीछे जो नगर है वहाँ से कुछ खाने को ले आओ। 2 राज सैनिक खाने का सामान लाने बाजार गए। पटेल जी ने कहा, बुलाखी इनके पीछे जा और देख माया कैसे खेल खिलवाती है। ठीक है पटेल जी। बुलाखी भी दूसरे रास्ते से बाजार में पहुंचा और खाना लेते वक्त एक सैनिक के मन में विचार आया और दूसरे सैनिक से बोला, क्यों न हम दोनों यही खाना खा ले और 2 के खाने में जहर मिला दे, जिससे हम दोनों के हिस्से में एक एक थैली आ जाएगी। दूसरे सैनिक ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों बढ़िया खाना खाकर वहां से निकले। उन 2 का खाना लेकर उन 2 के खाने में उन्होंने विष मिला दिया। बुलाखी यह देख हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, शायद पटेल जी इसकी बात कर रहे थे। वह दोनों राज सैनिक वापस लौटकर उसी स्थान पर वापस आए और जो राज सैनिक वहां पहले से खड़े थे उन्होंने उन्हें देखते ही गोली मार दी। यह सब देख बुलाखी बड़ा ही हैरान हो गया और बहुत ज्यादा घबरा गया। पटेल जी के पास आकर बोला, पटेल जी यह क्या हो गया? अरे भाई बुलाखी, यह तो कुछ भी नहीं है, अभी और देख। उसके बाद वह दोनों बड़े खुश हो गए और सोचने लगे, अब तो कोई हिस्सेदार नहीं है, हम दोनों को एक एक थैली मिलेगी।
दूसरा सैनिक बोला, हाँ हाँ भाई बिल्कुल, चलो अब खाना खा लेते हैं। और दोनों के खाना खाने के थोड़ी देर बाद उन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। यह सब देख बुलाकी के होश उड़ गए। पटेल जी चारों मर गए। हाँ, बुलाकी देखा माया के खेल बड़े ही निराले होते हैं। चल जल्दी भाग यहाँ से। हाँ हाँ पटेल जी, ऐसी दौलत से भगवान काशी विश्वनाथ सदा ही बचाएं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यह कहानी अपने लालच करने वाले दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल गए और दिन भर की यात्रा पूरी करके एक नए नगर में प्रवेश किया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को कुछ पैसे देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। बुलाकी सामान लेने जा रहा था, उसने देखा एक आदमी हक्का बक्का सा चिल्ला रहा, अरे मेरी मोहरे कहाँ गई? और फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा मगर कोई मोहर न निकली। वो लुटा पिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, ऐसा कहने लगा। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। बोलने लगा, मुझे यकीन हो गया कि साहूकार ने मेरे साथ धोखेबाजों की है। और वो तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बुलाकी वहां से आश्चर्यचकित हो चल दिया। रात को भोजन पश्चात पटेल जी को सारा हाल सुनाया और बोला, पटेल जी बाद में उस गरीब के साथ क्या हुआ और वो कौन सी सोने की मोहरे की बात कर रहा था? पटेल जी बोले, बुलाकी बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान से जो कमाई होती अली उसी से अपना गुजारा करता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी किस्म का व्यक्ति था। अली की एक इच्छा थी कि जीवन में एक बार वह हज यात्रा करे। एक रात अली ने सपना देखा। सपने में एक फकीर ने उससे कहा, अली तू बहुत धन कमा चुका, अब मक्का शरीफ जाकर हज कर आ। अली ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और दूसरे दिन ही हज यात्रा पर जाने का निर्णय कर अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। यात्रा आदि का खर्च निकाल लेने के बाद अली के पास सोने की 1000 मोहरे बची। हज यात्रा में इतनी मोहरे साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि इन मोहरों को घर में रखकर जाता हूं तो चोरी हो जाने का डर है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोने की सारी मोहरें पीतल के एक मर्तबान में भर दी। फिर उसके ऊपर अखरोट भरकर मर्तबान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अली के घर के पास ही उसका एक मित्र रहता था जो साहूकारी का धंधा करता था। उसकी ईमानदारी के भी काफी चर्चे थे। अली ने अपना मर्तबान उसके पास ही रख जाना मुनासिब समझा। वह अखरोट का मर्तबान लेकर साहूकार मित्र के घर जा पहुंचा। उसने कहा, दोस्त मैं हज यात्रा पर मक्का शरीफ जा रहा हूं। वहां से लौटने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ही। मेरे पास अखरोट से भरा एक मर्तबान है। इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। अरे भाई अली, इसे अपना ही घर समझो और यह लो चाबी। साहूकार ने अली को अपने गोदाम की चाबी देते हुए कहा, तुम खुद ही गोदाम में जाकर अपने हाथों जहाँ चाहो वहाँ अपना मर्तबान रखाओ और निश्चिंत होकर हज यात्रा पर जाओ। अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करना। यह सुनकर अली बेहद खुश हुआ। उसने साहूकार से चाबी ली और मर्तबान स्वयं अपने हाथों गोदाम में रखाया। फिर वह बाजार गया और एक ऊंट किराए पर लेकर हज करने निकल पड़ा। इस प्रकार अली को गए 7 वर्ष बीत गए। इस बीच वह मक्का, मदीना, मिस्र, दमिश्क, यरूशलेम आदि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करता रहा और अब तो वह वापस अपने मुल्क की ओर आ रहा था। उधर एक दिन साहूकार को अचानक कुछ अखरोटों को जरूरत पड़ गई। रात का समय था।
उस समय भला अखरोट कहाँ मिलते। मगर अचानक उसे अपने गोदाम में रखे अली के अखरोटों के मर्तबान की याद आई। उसने सोचा क्यों न उसी मर्तबान में से कुछ अखरोट ले लिए जाएं। साहूकार अखरोट लेने के लिए गोदाम में गया। उसने अली का मर्तबान खोला तो देखा कि अखरोट सड़ गए हैं। इसलिए उसने मर्तबान उलट दिया। तब अखरोट के साथ साथ मर्तबान में रखी सोने की मोहरें भी निकलकर प्याले में गिर पड़ी। ये नजारा देखकर साहूकार की आंखें फट पड़ी। 166 1000 सोने की मोहरें एक बड़ी रकम थी। उन्हें देखकर साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा अली को हज यात्रा पर गए 7 साल हो चुके हैं, मगर वह अब तक लौटकर नहीं आया। हो सकता है वह मर ही गया हो। मगर यदि जिंदा भी हुआ तो भी क्या हुआ, वह मेरे पास अखरोटों से भरा मर्तबान रख गया था और वापस आने पर मैं उसे अखरोट से भरा मर्तबान वापस कर दूंगा। और फिर उसने स्वयं ही तो कहा था कि मैं अखरोटों का मर्तबान रख कर जा रहा हूँ। हो सकता है स्वयं उसे भी इन मोहरों का पता न हो भी तो मैं क्या करूं, अब तो यह मोहरें मैं उसे लौटाने वाला नहीं। यही सोचकर साहूकार ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी मोहरें उसमें गाड़ दो। तत्पश्चात उसने बाजार से नए अखरोट लाकर मर्तबान में पुराने अखरोट के ऊपर भर दिए तथा पहले की तरह ही मर्तबान का ढक्कन बंद करके उसे गोदाम में उसी जगह रख दिया जहां अली अपने हाथों से मर्तबान रख गया था। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अली हज यात्रा पूरी कर वापस अपने शहर आ पहुंचा। आते ही सबसे पहले उसने अपने घर व दुकान की साफ सफाई की। इसके बाद वह साहूकार से मिलने उसके घर गया। उसे देखते ही साहूकार का माथा ठनक गया। उसके वापस आने की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, मगर ऊपरी तौर पर उसने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और हालचाल पूछा। अली ने उसे यात्रा के सुखद क्षणों के अपने अनुभव सुनाए। तत्पश्चात मौका पाकर उसने साहूकार से कहा, भाई, अब मैं तो अपना वह मर्तबा। हाँ क्यों नहीं, यह लो चाबी। अपना मर्तबान तुम जहाँ रख गए थे आज भी वहीं रखा है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। अपनी अमानत ले जाओ भाई। कहते हुए उसने जेब से चाबी निकालकर अली की ओर बढ़ा दी। अली अपने मित्र की यह भलमनसाहत देखकर बहुत खुश हुआ। अली साहूकार के गोदाम से अपना मर्तबान लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने जल्दी जल्दी मर्तबान का ढक्कन खोला और सारे अखरोट एक बर्तन में उंडेल दिए। थोड़े अखरोट आने के बाद उसका ख्याल था कि अब मोहरें गिरेंगी, मगर उस समय तो उसका दिल धक से रह गया जब मर्तबान का अंतिम अखरोट भी बर्तन में गिर गया और कोई मोहर न निकली। अली हक्का बक्का रह गया। अरे, मेरी मोहरें कहाँ गई? फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। अली लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई जाती रही। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि साहूकार ने उसके साथ धोखेबाजों की है। इसलिए अली ने तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। अली को अपने घर आया देखते ही साहूकार सारा माजरा भांप गया। लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। आठ वह पहले से ही तैयार बैठा था और उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि अब अली के साथ कैसा बर्ताव करना है। आठ उसके मुंह से सोने की मोहरों की बात सुनकर साहूकार उस पर बरस पड़ा। उसने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने 7 साल तक तुम्हारा मर्तबान संभाल कर रखा और तुम मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। तुम मेरे पास अखरोट का मर्तबान रख कर गए थे, अब कह रहे हो कि उसमें सोने की मोहरें थीं। एकाएक अखरोट सोने की मोहरें कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे साथ एहसान किया, पर तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो। हज करके यही सीखा है तुमने?
तीर्थ यात्रा कराए मगर मन पाक न हुआ। मन में अभी भी बेईमानी भरी हुई है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अली समझ गया कि उसका दोस्त बेईमानी पर उतर आया है। उसने सोचा कि इससे तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी ही हंसी उड़ेगी। आत्म न्याय पाने के लिए उसने बादशाह के दरबार में फरियाद की। बादशाह ने अली की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने साहूकार और अखरोट के एक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अली से अखरोट वाला मर्तबान भी उसने वहीं मंगवा लिया। साहूकार, अखरोट का व्यापारी और अली तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अली से पूछा, साहूकार के यहाँ रखे मर्तबान में तुमने क्या रखा था? अली ने कहा, जहां पनाह, मेरे मर्तबान के निचले हिस्से में 1000 सोने की मोहरें थीं और उसके ऊपर वाले भाग में अखरोट थे। अली की बातें सुनने के बाद बादशाह ने साहूकार से पूछा, बोलो इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? जहां पनाह, साहूकार ने कहा, अली ने खुद अपने हाथों से मेरे गोदाम में अपना मर्तबान रखा था और वापस लौटने पर वह खुद ही इसे ले गया था। मैंने तो अली के मर्तबान को कभी छुआ तक नहीं। उसमें सोने की मोहरें थीं या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसने भी जाते समय यही कहा था कि इसमें अखरोट भरे हैं और लौटने पर यह अपना मर्तबान ले लेगा। इसके बाद बादशाह ने अखरोट के व्यापारी से पूछा, व्यापारी, देखकर बताओ कि मर्तबान में भरे हुए सारे अखरोट क्या एक जैसे ही हैं? व्यापारी ने अखरोटों की जांच की तो उसने देखा कि मर्तबान में 2 किस्म के अखरोट हैं। उसने उनको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। उनमें एक हिस्सा सड़े अखरोटों का था और दूसरा हिस्सा साफ सुथरे अखरोटों का। व्यापारी ने एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये अखरोट कम से कम 6-7 साल पुराने हैं और सड़ चुके हैं और ये नई फसल के हैं। बादशाह ने साहूकार से पूछा, अली को तुम्हारे यहाँ अखरोट का मर्तबान रखे कितने साल हो गए? साहूकार ने कहा, 7 साल जहां पना। तुम्हारा कहना है कि तुमने इस मर्तबान को खोला नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला है? बिना खोले इसमें नए अखरोट कहां से आ गए? तुम्हारे पास कोई सिर्फ अखरोट से भरा मर्तबान क्यों रखेगा भला? तुम झूठे और बेईमान हो। साहूकार की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बादशाह ने अली को साहूकार से 1000 सोने की मोहरें वापस दिलवा दी। तत्पश्चात बादशाह ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी।
उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोल दायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से हो पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाकी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच में हुंकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाकी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाकी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राज दरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाकी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं।
अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा। क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रहते काराग्राम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते सुगुर सेवक का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे।
बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई, वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाकी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए। सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।